हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जयलाल प्रसाद वर्मा स्वागत करता हूँ सवन कोचिंग यूट्यूब के इस क्लासरूम में। फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे और आप सब बहुत ही अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक्स पे हम बातचीत करने वाले हैं वो है संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था शब्द विचार और उसमें हमने देखा था शब्द क्या है और शब्द के प्रकार क्या क्या हैं। थोड़ा सा मैं हमेशा की तरह थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, थोड़ा सा बता दूं ताकि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें रहे। हमने देखा था शब्द क्या है। शब्द फ्रेंड्स मूल रूप से किससे बना होता है? मूल रूप से वर्ण से मिलकर बना होता है, और जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों से निर्मित होता है। आप बोलोगे क्या सर एक वर्ण के शब्द हो सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक का कोई शब्द है ही नहीं, का एक वर्ण है। और यदि दो या दो से अधिक मिला दूँ तो जैसे माँ जोड़ रा मार, है ना। उसी तरीके से का जोड़ ला जोड़मा कलम, यह क्या है? शब्द जिससे हम लोग क्या करते हैं? कलम से क्या करते हैं? लिखते हैं, है ना। तो ये देखा था, और देखा था शब्द का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। बगैर मतलब का कोई शब्द नहीं होता, है ना। और लेकिन वो शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं कहलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था शब्द के प्रकार के बारे में, और शब्द के प्रकार के बारे में क्या देखा था? शब्द के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? शब्द के मूल रूप से दो प्रकार होते थे, है ना। कौन कौन से? पहला उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रूपांतरण के आधार पर। नहीं सॉरी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते थे। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते थे, विकारी और अविकारी। विकारी उसे कहते थे जिसके रूप बदलते थे, अविकारी उसे कहते थे जिसके रूप नहीं बदलते थे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं विकारी शब्द है। और विकारी शब्द में कौन कौन से आते थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नहीं, तो ये चार आते थे किसमें? विकारी में। तो आज हम लोग देखेंगे संज्ञा के बारे में और संज्ञा के भेद के बारे में। तो फटाफट से नोट यानी कि बनाइएगा आप लोग, हेडिंग डालिएगा संज्ञा, ब्रैकेट में नाउन, और इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहला, संज्ञा क्या है। दूसरा, संज्ञा के भेद। फ्रेंड्स, संज्ञा नाम को कहते हैं, चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो। जैसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक रुमाल है, मेरे पास एक बोतल है, मेरे पास एक गिलास है, ये सब के सब क्या है? संज्ञा है। यानी कि हम ये कहें कि आप बोलिएगा सर क्या रमेश, मोहन, सोहन, गीता, रीता, सीता ये सब तो संज्ञा है? हाँ, मैं कहूँगा हाँ, ये सब क्या है? संज्ञा है। मेरे पास ईयरफोन है, ये भी क्या है? संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इसके पास इसका क्या है? कुछ ना कुछ क्या है? नाम है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नामों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। जो भी चीज़ है जिसका नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के प्रकार फ्रेंड्स टोटल 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा दरवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति मतलब जैसे राम, सोहन, है ना, ये होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में फ्रेंड्स किसी व्यक्ति के नाम आते हैं, किसी वस्तु के नाम आते हैं, किसी स्थान के नाम आते हैं। व्यक्ति में सपोज कर लीजिए राम, सोहन, मोहन, गीता, रीता, है ना। स्थान में आप सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, सपोज मतलब मान लीजिए, आप फिर बोलेंगे इंग्लिश में बोलते हैं ज़्यादा, मतलब सपोज मतलब मान लीजिए, जैसे कि स्थान के नाम में रांची, पटना, गिरिडीह, उसके बाद झारखंड, है ना, उसके बाद जमशेदपुर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये सब स्थान के नाम है ना। वस्तु में मान लीजिए बोतल, गिलास, स्केल, पेन, मोबाइल, इत्यादि। तो इन सब के खास नामों को कहते हैं। इन सब को यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है, लेकिन किसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा? मूल रूप से इन सब के खास नामों को।
है ना। एक और एग्जांपल आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम्स हो रहा है ना, तो प्रोग्राम्स हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी को मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग वहाँ पे इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। सपोज कर लीजिए राजेश मिश्रा उसका नाम है, गीता देवी वो लेडी हैं जो मुख्य अतिथि के रूप में उस प्रोग्राम में आई हुई है, नहीं तो हम लोग बुलाते हैं नाम लेके ना कि माननीय राजेश मिश्रा आपको मंच तक आमंत्रित किया जाता है। और फिर वो जब वो मंच तक जाते हैं, है ना, फिर वो अपनी बातें रखते हैं और कुछ समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो जो ये राजेश मिश्रा का जो नाम लिया गया वो किसी एक पर्सन को लिया गया ना, तो इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी खास व्यक्ति का नाम लिया गया। अब मान लीजिए वस्तु में ले लीजिए, जैसे मेरे पास बहुत सारी वस्तु है, ये वस्तु है, ये सब है ना, ये सब है ना। इनमें से जैसे मान लीजिए बोतल है, गिलास है, रुमाल है ना, पेन है, स्केल है, इन सब में मैंने एक चीज़ का नाम लिया, क्या, मुझे बोतल चाहिए, ये सबको मैंने हटा दिया, मुझे बोतल चाहिए, तो ये किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ थी और उनमें से मैंने किसका नाम लिया, बोलो यार, बोतल का नाम लिया, तो ये हो गया वस्तु। उसी प्रकार से फ्रेंड्स स्थान, जैसे हो गया रांची, पटना, गिरिडीह, है ना। अब ऐसे समझ लो पूरा देश, है ना, पूरा देश में कितने हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे पूरे विश्व में कितने कंट्री है, बहुत सारे कंट्री है, बहुत सारे उनमें फिर क्या है, राज्य हैं, और राज्य के फिर क्या है, जिले हैं, बहुत सारे हैं। उनमें से मैं किसी खास का नाम लूँ, जैसे अफ्रीका, है ना, इंडिया, राइट, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब जो खास नाम है फ्रेंड्स, ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स जब भी जाति आता है तो जाति में बहुत सारे यानी कि एक ही तरीके के लोग शामिल हो जाते हैं। कहते हैं ना अलग अलग जाति है, जैसे पहले ज़माने में क्या चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग अलग जाति थी, टोटल 4 ही जाति थी पहले ज़माने में, है ना। ये आपको एसएसटी वाले सर शायद अच्छे से बताएंगे, है ना। तो ये टोटल थे, है ना। उसी तरीके से फ्रेंड्स जाति मतलब एक ही कैटेगराइज के आदमी एक साथ मिला हो। जैसे एक क्लासरूम में मान लो सिर्फ लड़का हो और मैंने लड़का बोला, तो लड़के बोलने से उस क्लासरूम में जितने भी लड़के हैं सारे लड़के का क्या हो गया, बोध हो गया, यानी कि पूरे जाति यानी लड़के के जितने भी जाति हैं उन सब का बोध हो गया। इसे भी एक तरीके से समझें। मान लीजिए टीचर्स डे है ना, टीचर्स डे में फंक्शंस होते हैं हर एक कॉलेजेस में, यहाँ तक स्कूल्स में, और आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो मान लीजिए एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, लड़कियां बैठी हुई है, आदरणीय टीचर्स बैठे हुए हैं, उसके बाद कुछ पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस प्रोग्राम्स में, है ना। तो मैंने बोला लड़का, अब लड़का जैसे बोला तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या शामिल हो गए, जितने भी लड़के मेंबर्स हैं यानी कि जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं यानी कि जो मेल्स मेंबर्स हैं, है ना, उसके बाद मेल्स मेंबर्स हैं, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर से भी स्टूडेंट्स आए हैं, विशेषकर जो लड़का है वो सब क्या हो गया, शामिल हो गया। मैंने जैसे बोला लड़की बोलने से लड़की के जितने भी जाति हैं वो सब क्या हो गए, शामिल हो गए, चाहे वो मैम हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, है ना, माँ हो, या फिर बहुत सारी लड़कियाँ हो, लड़कियों के बहुत सारे फ्रेंड्स हो, तो वो सब क्या हो गए, इसमें इन्वॉल्व हो गए, इसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स, बोलो जातिवाचक कहेंगे। जैसे औरत कहने से पूरे औरत समुदाय का क्या होता है, बोध होता है। मर्द कहने से क्या होता है, पूरे मर्द समुदाय का बोध होता है। बेल कहने से क्या होता है, पूरे बेल समुदाय का बोध होता है। गाय कहने से पूरे गाय समुदाय का बोध होता है। तो इन सब की क्या क्या है, एक जाति है जिससे पूरे उनके साथ जो भी रहते हैं उस टाइप्स के लोग वो क्या हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। थर्ड है फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे आपके भाव व्यक्त हो, जैसे कि आप महसूस करते हो, जिससे आप जैसे इंग्लिश में कहते हैं फील करना, जैसे कहते हैं लव को महसूस किया जाता है, यानी कि जो सच्ची लव होती है उससे क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है, वो सिर्फ दिखावा नहीं होता है।
या फिर ऐसे समझो जैसे हाँ म्यूजिक को क्या करते हैं हम लोग, फील करते हैं, तभी हम लोग को क्या महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है, जिसे फील किया जाए, है ना, उसे कहते हैं हम लोग भाव, है ना। जैसे कि कहते हैं संगीत में यदि भाव ना हो तो सुनना बेकार। सॉरी फ्रेंड्स, यानी कि ये न्यू फोन है फिर भी हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है ना। तो हम बात कर रहे थे भाववाचक संज्ञा के बारे में और इसके लंबाई के बारे में। ये इसके लंबाई है, ये भी यदि कोई बताए, इसके चौड़ाई क्या है ये भी यदि कोई बताए, इसके मोटाई क्या है ये भी यदि कोई बताए, तो वो किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में जाएगा। अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि जो भी चीज यानी कि जो भी व्यक्ति वस्तु यानी अपने बारे में उसका गुण या फिर धर्म बताए वो किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। हमने 2 एग्जाम्पल दिया था, लव का और एक और क्या दिया था, पहला एग्जाम्पल लव का दिया था और दूसरा एग्जाम्पल जो हम महसूस करते हैं कोई भी चीज को, इसके बारे में हमने बताया था। ओके, अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब जब एक साथ बहुत सारे लोग आ जाएं, है ना। जैसे मान लीजिए एक बकरी है, वो जा रही चरने के लिए, अब वो बुलाई दूसरे बकरी को, है ना, उसके साथ बहुत सारे बकरी आ जाए यानी कि एक बकरी से 2 बकरी हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7, 8, 9, 10, इसी तरीके से बहुत सारे बकरी आ जाए एक साथ, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, समूह। यानी कि जब वो समूह में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब बोलिए चाबी का गुच्छा किस में जाएगा, बोलो सर, समूहवाचक में जाएगा। क्लियर ना। एक क्लासरूम में बहुत सारे लड़के हैं, किस में जाएगा, समूहवाचक में जाएगा। एक क्लासरूम में बहुत सारी लड़कियां हैं, किस में जाएगा, बोलो, समूहवाचक संज्ञा में जाएगा सर। यानी कि मैं बोलूं बकरियों का झुंड किस में जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। भेड़ों का झुंड किस में जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। यानी कि एक से बहुत सारे अधिक लोग एक साथ मिल जाए, एक साथ जुड़ जाए, समूह में आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बोलो यार, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ओके, अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव मतलब होता है फ्रेंड्स लिक्विड कहते हैं जो पानी, आपने मीठी तेल सुना होगा, आपने पेट्रोल सुना होगा, आपने डीजल सुना होगा, आपने पानी सुना होगा, तो ये सब जो है फ्रेंड्स, ये सब किस फॉर्म में रहते हैं, अरे बोलो, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। क्लास के साथ पूरी मस्ती के साथ पढ़ो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। तो वो किस फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड वाले फॉर्म में रहते हैं, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, द्रव। आप पेट्रोल लेने जाते हो, क्या बोलते हो, 1 गिलास पेट्रोल दे दो, 1 गिलास डीजल नहीं यार, क्या बोलते हो, ½ लीटर पेट्रोल दे दीजिए, है ना, 1 लीटर दे दीजिए, 5 लीटर, 10 लीटर दे दीजिए। उसी तरह पानी आने लेने जाते हो तो पानी का बोतल 20 लीटर वाला मिलता है ना। तो एक तरीके से यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें क्या किया जाए, नापा या तोला जाए। आप देख रहे हो, आप सब्जी लेने जा रहे हो, क्या बोलते हो, 1 बैगन दे दो मुझे, बोलते हो ऐसा, क्या नहीं बोलते हो ना। आप चीनी लेने जाते हो, क्या बोलते हो, 2 चीनी दे दो मुझे, नहीं ना, क्या बोलते हो, आधा केजी दे दीजिए, है ना। शॉपकीपर से तो आप यही बोलते हो, 1 केजी दे दीजिए। तो जिस भी चीज को नापा या तौला जाए उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। अब आपके दिमाग में ये सब क्लियर हो गया। एक बार मैं छोटा सा थोड़ा वीडियो कट हो गया था बीच में, फ़ोन्स की वजह से टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था फ़ोन का, पता नहीं क्यों, इसलिए। तो मैं एक बार छोटा सा रिवाइज दे दूं आपको संज्ञा के प्रकार के बारे में। पहले क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति मतलब किसी खास व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी कि राम की बात की जा रही है, मोहन की बात की जा रही है, सोहन की बात की जा रही है, ये सब किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। और जैसे किसी खास स्थान की बात की जा रही है, जैसे रांची, पटना, दिल्ली, जमशेदपुर, है ना, झारखंड, ये सब किस में बात कर रहे हैं, किसी खास स्टेट्स की बात की हो रही है ना। तो ये किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाएगा। जो दूसरा मैंने बताया जातिवाचक संज्ञा, जिससे एक पूरी जाति का बोध हो, यानी कि जैसे एक रूम में पूरे लड़के भरे हैं, क्या बोलेंगे उसे, किस में जाएगा, वो जातिवाचक में जाएगा। फिर हमने देखा भाववाचक, जो हम महसूस करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक। या फिर जो जिसका गुण या धर्म बताए, जैसे लंबाई चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, ये सब जो बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में जब बहुत सारे एक साथ मिल जाएं, एक साथ जुड़ जाएं, तो उसे क्या कहते थे हम लोग, समूहवाचक। जैसे हमने क्या दिया था, बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, चाबी का गुच्छा, ये सब किस में जाएगा, समूह में जाएगा। और एक लास्ट हमने देखा था द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसका वह संज्ञा जिससे क्या किया जाए, नापा या तौला जाए, उसे हम लोग क्या कहते थे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते थे, राइट। तो ओके, मैं क्लियर कर पाया हूँगा ये सारी चीज़ों को। अब फटाफट से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहला हेडिंग बनाइएगा, संज्ञा।
संज्ञा और ब्रैकेट में लिखिएगा नाउन और उसको डैश कीजिएगा। लिखिएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, राजस्थान, पटना, दिल्ली आदि, है ना। दूसरा, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। चौथा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा, दरवाचक संज्ञा। पहला बनाइएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम का बोध हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सोहन, पटना, दिल्ली, राजस्थान आदि। दूसरा हेडिंग, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी जाति का बोध हो। जैसे एक क्लासरूम में लड़के, एक क्लासरूम में लड़कियां, औरत, गाय, बैल, आदि। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिस संज्ञा के गुण या धर्म हम लोग को पता हो, या उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता हो। जैसे एक पेन है ना मेरे पास, ये रहा एक पेन, इसकी लंबाई कितनी है ना। बोतल, इसकी लंबाई कितनी है। चौथा हेडिंग बनाइएगा समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध हो, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, वर्ग, चाबी का गुच्छा आदि। और एक पांचवा, दरवाचक संज्ञा। दरवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसे मापा या तौला जाए। जैसे चावल, है ना, दही, राइट, चीनी, आटा, है ना, और जो खाते हो, है ना, इसको माप के लेते हो, तौल के लेते हो, डीजल, पेट्रोल, है ना, सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सबको ये सब चीज़ें समझ आ रही होगी, है ना। और फिर भी फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप यानी 7 कोचिंग सेंटर के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।